नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चाहे इसको कहा जाता है एपी, क्लास 10th का अलजेब्रा का पोर्शन है ये। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा किसको जाता है। कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज दिया हो, मान लीजिए 2 दे दिया, 5 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 11 दे दिया, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास गैप देखेंगे, गैप 3-3 का गैप चल रहा है। तो ये इसको एपी में कहा जाता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास अगर ए है, बी है, सी है और डी है और सबके बीच का गैप सेम है। मतलब क्या है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी में। अब एपी के लिए जो बेसिक रूल होता है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, उसमें हम लोग को 100वां टर्म, 50वां टर्म इस तरह से निकालना है। तो हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, लिखना बेवकूफ़ी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होता है, टी एन जो होता है ये होता है हमारे पास एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब शुरुआत से अगर हम लोग को एन ए टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन डैश जो होता है ये हो जाता है हमारे पास एन ए टर्म फ्रॉम एंड, एन ए टर्म फ्रॉम एंड। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट से अगर एन ए टर्म फाइंड करना हो, लास्ट से 5वां टर्म, लास्ट से 6ठा टर्म, इस तरह से फाइंड करना हो वो फाइंड करते हैं हम लोग। और ये वीडियो क्या है, पूरा एपी पे है, जिसमें हम लोग एपी को देखेंगे कि एपी में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला होता है कि जैसे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए जो है, ये जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए बोलते हैं हम लोग। डी जो होता है ये हो जाता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, और एल जो होता है वो हो जाता है लास्ट टर्म। एन जो होता है, एन दिया रहेगा पहले से, एल जो होता है ये हमारे पास होता है लास्ट टर्म। तो ये आपका जो होता है, अगर हम लोग को एन ए टर्म फाइंड करना हो शुरुआत से चाहे एंड से, तो उसके लिए हमारे पास एन ए टर्म के लिए फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हो गया कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 2 नंबर दिया हो, इसको कहा जाता है अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन कि 2 नंबर दिया हो, तो 2 नंबर का क्या होगा मीन हमारे पास a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन उसका आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, एपी में हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे देता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द एपी इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। तो उस तरीके से, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 3 टर्म दिया रहेगा तो 3 टर्म के लिए हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे। 3 टर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा और ए माइनस डी हो जाएगा। इस तरह से 3 टर्म। अगर 4 टर्म दिया हुआ है हमारे पास तो 4 टर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे ए प्लस डी, ए माइनस डी, फिर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 3डी और a माइनस 3d। तो जैसे ही हम लोग इवन नंबर ऑफ टर्म्स में चलते हैं तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या हो जाता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हो जाता है 2d के बराबर। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास कॉमन डिफरेंस d होता है, इवन नंबर में हमारे पास हो जाता है कॉमन डिफरेंस 2d। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि अगर 5 टर्म दे देता है हमारे पास 5 टर्म, तो 5 टर्म में हमारे पास हो जाता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इधर दे देगा हमारे पास a माइनस डी और a माइनस 2d। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। 3 टर्म के लिए a प्लस डी, a माइनस डी, 4 टर्म के लिए a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, और 5 टर्म के लिए हो जाएगा हमारे पास 20 से स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्मली, a से लेके a प्लस डी और a प्लस 2d, a माइनस डी और a माइनस 2d।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कोई एपी दे दिया है, बोल दिया आपको जोड़ने के लिए उसको, ये अगर हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू, इसको कहा जाता है a प्लस l। इस केस में क्या होगा, हम लोग को लास्ट टर्म पता नहीं होगा, हम लोग को पता होगा n पता होगा, फर्स्ट टर्म पता होगा और d पता होगा। इसमें क्या होगा, हम लोग को n भी पता होगा, फर्स्ट टर्म भी पता होगा और लास्ट टर्म भी पता होगा। तो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स के लिए। अब इसी पे हम लोग अगर चलते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्मूला निकालते हैं, तो हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है कि जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर निकालते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके अप टू n तक। तो इसका जो होगा Sn जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और लास्ट टर्म क्या है n है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। अब सम ऑफ n इवन अगर हम लोग को निकालना हो तो उसी में आ जाता है हमारे पास कि सम ऑफ n इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का सम जो होता है वो होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1, और सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो होता है सम ऑफ n ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर का सम जो होता है अगर हम लोग फॉर्मूला भी बिठाते हैं तो हमारे पास आ जाता है n स्क्वायर। तो एपी में हमारे पास ज्यादा नहीं है, एपी में सिर्फ 4 फॉर्मूला यूज होता है, इतना ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, Tn डैश हो गया l माइनस n-1 इंटू डी, Tn जो हुआ वो हो गया na टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और Tn डैश जो हुआ वो हो गया हमारे पास na टर्म फ्रॉम एंड। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का, Sn जो होता है वो n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा है n/2 इंटू a प्लस l हो जाता है। उसी पे बिठा के चलते हैं हम लोग की सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का होता है n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ इवन नंबर्स का हो जाता है n इंटू n प्लस 1, और सम ऑफ n ऑड नंबर्स का हो जाता है n स्क्वायर। एक और चीज होता है कि जैसे अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें अगर हम लोग को मिडिल टर्म निकालना हो तो मिडिल टर्म के लिए हमारे पास होता है मिडिल टर्म के लिए ये हो जाता है हमारे पास n प्लस 1/2 टर्म। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर रहेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो उसमें हम लोग निकालेंगे मिडिल मोस्ट टर्म। इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें हम लोग निकालेंगे मिडिल मोस्ट टर्म। तो मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास n/2 टर्म, और सेकेंड जो टर्म होगा वो हो जाएगा n/2 प्लस 1 टर्म। इतना ध्यान रखना है। तो ये एपी आपका, एपी में जितना फॉर्मूला यूज होता है, जो भी यूज होता है वो कंप्लीट अलजेब्रा हमारा 4 जो चैप्टर था, 4 में से आपका 3 चैप्टर का जो फॉर्मूला है ये आपका हमारे पास हो गया पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल फिर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हो गया एपी। तो ये 3 चैप्टर का फॉर्मूला आपका पूरा क्लियर हो गया। अगर उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।